बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़, तरारी में जो है चारों सीटों पर तमाम प्रत्याशी, तमाम पार्टियों के प्रत्याशी जो है अपना किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर हैं जो बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं वहीं पर, और एक तरफ जो है तमाम कई पार्टियां हैं, माले हैं, बीएसपी है, उसी में जो है समतामूलक संग्राम दल है जो दलितों के विकास की बात करती है। और इस चुनाव में इस सीटों पर किस तरह से वो फाइट कर रही है इन लोगों से, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, इनसे हम बात करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से जितने आपके दर्शक हैं, और सभी शुभचिंतक को भी मैं जय भीम से अभिवादन करता हूँ। चारों सीटों पर, 4 में से 3 सीटों पर आप अपने प्रत्याशी को उतार चुके हैं। तमाम जगहों पर आपके अगेंस्ट में कई पार्टियां हैं। नई नवेली पार्टी है प्रशांत किशोर जी की, जनसुराज। बात करते हैं डेवलपमेंट की, किस तरह से आप फाइट करते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बोलना और करना दोनों अलग अलग चीज़ होती है। जैसा कि आपने कहा कि वो विकास की बात करते हैं, पर वो बात सत्य में करते हैं या झूठ में करते हैं, इसका विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें नहीं लगता है कि वो जो बात करते हैं वो सत्य में बात करते हैं, क्योंकि वो राजनीति का स्टंट कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ दावे के साथ कि उनकी एक एक वाणी को मैं पोस्टमार्टम कर सकता हूँ। ये बिहार का मैं हूँ, जहाँ बुद्धि की ज्ञान प्राप्ति हुई थी, लोकतंत्र की पहली स्थापना हुई थी। बिहार में कोई झूठ राजनीति करके चाहेगा कि हम बाहर निकल जाएं, तो ये संभव नहीं है। प्रत्येक नेता यहाँ बोलते हैं कि बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हरदी लगाते हैं। अरे बिहार के होके ही बिहारी को मूर्ख बनाना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। बिहार की जनता उनको सपोर्ट कर रही है, जहाँ भी जा रहे हैं देखिए लाखों की भीड़ लग रही है। नहीं 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 नहीं, भीड़ तो आप गांधी में, पटना में कराए, वहाँ तो लाखों का था ही नहीं, कुर्सी खाली रह गई। ये तो प्रोपेगेंडा उनका जो चैनल वाला है चला रहा है। मैं जो बोल रहा था विकास की बात, आपको मैं कल का एक भाषण, आप जाके विभिन्न चैनल जो चला रहा है उसको आप देखिएगा। एक भूमिहार जाति का गांव है कुरमत्थो, जहाँ रणवीर सेना का गढ़ रहा किया करता था। वहाँ पे गढ़ था, बहुत से वहाँ के कमांडर थे रणवीर सेना में। वहाँ वो भाषण दे रहे थे, तो वो भूमिहार जाति को नाम लेकर नहीं, पर भूमिहार जाति को ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार आपसे बदला लेगा। वो सर्वे लेके आई है, ये सर्वे इतनी खतरनाक है कि आपका घर के महिलाओं से लड़ा देगा, घर के महिलाओं से लड़ा देगा, फुआ से लड़ा देगा, बहन से लड़ा देगा। इस तरह तमाम प्रकार के वो कह रहे थे कि इसको आप किसी को भी वोट दे दीजिए, पर नीतीश को मत दीजिए। किसी को मतलब आरजेडी को दे दीजिए, किसी को मतलब कि और कोई पार्टी, उसको भी दे दीजिए, पर नीतीश को मत दीजिए। इसका मतलब उनकी जो राजनीति है वो विकास की राजनीति नहीं है, नीतीश को हराओ राजनीति है। इस बात से साबित होती है या नहीं होती है? दूसरा कि उनका एक भाषण और मैं सुनाता हूँ। उन्होंने जब 2 अक्टूबर के वो पार्टी गठन की बात कर रहे थे, वो भी झूठा था। पार्टी गठन तो पहले ही कर लिए हैं। वो सभी बिहारी के लोगों को मूर्ख उन्होंने बनाया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी ये ना घोषणा कर रहा हूँ। ये सिखावेंगे पिया पांडे? मैं इनको सिखा दूं? नहीं, मैं इसलिए पिया पांडे बोल रहा हूं कि ये सबको मैं शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन एक शब्द है चुतिया, ठीक है ना? एक जैसे हम इनको कहा था ना कि चोटा ही है। चोटा मतलब होता है झूठ से भी ऊपर वाला झूठ बोलना, वो होता है चोटा। ये सभी को चुतिया समझते हैं, यानी ऐसा महामूर्ख जो मूर्खों में महामूर्ख हो। इन्होंने कहा कि हम कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं आज। भैया, चुनाव आयोग में जब आप पार्टी रजिस्ट्रेशन कराने गए थे तो वहाँ क्या क्या देना पड़ता है? वहाँ पार्टी का मुख्य जिनके कौन होंगे, पार्टी का 100 गो कार्यकर्ता समर्थक कौन है, वो पहले कॉपी में सर्टिफाइड कॉपी में लग जाता है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये कोषाध्यक्ष है। तो पार्टी तो पहले ही गठन हो गई ना चुनाव आयोग में। तो इसकी यहाँ मूर्ख बना रहे थे सबको। मैं विषय पर आ रहा हूँ, ये उनसे जाके पूछिएगा कि आपने एक समतामूलक संग्राम दल के हैं, वो उन्होंने सवाल किया है आपसे। तो मैं ये कह रहा था कि विकास की बात नहीं करते हैं, ये राजनीति की बात करते हैं। इनसे कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने भूमिहार जाति के गांव में जाके बोला कि सर्वे जो है ये पूरे बेटी बहू में लड़ा देगा, नीतीश को वोट नहीं देना, बाकी सभी को वोट देना।
यानी नीतीश के बाद सब विकास कर सकते हैं इनके नज़रों में। अब सुनिए, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने उस रैली में भाषण दिया था कि मैं इस राज्य में कोई भूमि सुधार लागू नहीं किया है, मैं लागू करूँगा। पियक्कड़ पांडे, सर्वे से आपको दिक्कत है और आपका तो भूमि सुधार लागू कर दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ ना कि एकदम ही चोट्टा व्यक्ति है। सभी बिहार वासियों को बिहारी नहीं समझ रहा है, ये चुतिया समझ रहा है। जो भी मन में आ रहा है जो ही बोल रहा है। इसको सामने बैठाइए, ये दो पर सवाल जवाब दे दे कि एक जगह बोला कि सर्वे से सब लड़ाई लग जाएगी, और मैं कह रहा हूं कि वही नेता भूमि सुधार लावेगा जिसको यहां विकास के विरोधियों के छाती पर गोली चलाने की क्षमता होगी, वही सरकार लागू करेगा। भूमि सुधार लागू करो, देखो कैसे यहाँ के भूमि स्वामियों जो है कूदेगा, फानेगा, राइफल निकालेगा। उसको राइफल से कुटना होगा, तब यहाँ भूमि अधिकार लागू होगा। और यहाँ बेटिए बहू में आप दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के आप हरा दीजिए, किसी को वोट दे दीजिए। इस तरफ आप उनको कह रहे हैं कि इस तरह के काम कर रहे हैं जो नीतीश कुमार को हराने के लिए तमाम प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, लेकिन ये चीज़ सही भी तो है। जिस तरह से नीतीश कुमार पूरे बिहार में जो है शराबबंदी किए हुए हैं, लोग कहते हैं शराब बंद है, लेकिन हर जगहों पर मिल रही है, तो वो सामने से भी कह रहे हैं कि शराब चालू हो जाना चाहिए। जो चीज़ मिल रहा है उसको क्या ही बंद करना है। तो इन सारी चीज़ों पर कटाक्ष करते हैं, दलितों के हित की बात कर नीतीश कुमार जी, लेकिन किस तरह से दलितों पर आज अत्याचार होता है उसके बाद भी चुप्पी साधे रहते हैं। तो इस सारी चीज़ों को कटाक्ष करते हैं, तो वो सही तो करते हैं। नहीं नहीं नहीं, लोकतंत्र में सरकार के नीतियों को खिलाफ करना विरोधी दल का अधिकार है। अगर ये विरोध नहीं करता है तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगी। पर इस आधार पे कहना कि दारूबंदी समाज सुधार कार्यक्रम है, मैं कोई दल का, मैं नीतीश कुमार का नहीं मानता हूं, मैं उनका विरोधी हूं, उनकी सरकार है कि नहीं। पर यह कहना कि दारू भी मिल रही है इसलिए दारू चालू कर देना चाहिए, तो नीतीश कुमार तो समाज सुधार कार्यक्रम दारू बंद करके किए। आप दारू चालू करके क्या कौन सा कार्यक्रम शुरुआत करना चाहते हैं? यानी समाज बिगाड़ कार्यक्रम। शराब समाज के लिए हानिकारक है या फायदेमंद है? ये सबको जानता है कि हानिकारक है ना। तो इस तरह के बहुत से प्रतिबंध चीज है जो हो रही है। अब आप सुनिए, हत्या यहाँ बंद है। हत्या अगर आप करेंगे तो पहले 302 था, ये कानून पहले लागू था, आपको सजा हो सकती है 10 साल से ऊपर, फांसी भी हो सकता है। पर हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है? तो क्या किया जाए, इसको हटा लिया जाए। अफीम बंद है, अफीम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? गांजा बंद है, गांजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो क्या इसी तर्क के बुनियाद पर सबको चालू कर दिया जाए कि भाई बंद है, मिल रहा है तो इसको चालू कर दो? नहीं, एकदम गलत बात है। तमाम यहाँ छुआछूत प्रतिबंध है भारतीय संविधान के अनुसार। पर सैकड़ों मंदिर में आज भी, मैं कह रहा हूं कि किसी जिले में आप चलिए, सैकड़ों मंदिर में वहां आज भी दलित को मंदिर में हिलने पर प्रतिबंध है। तो क्या मनुस्मृति लागू कर दिया जाए कि भारतीय संविधान लागू है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व की बात करती है, और 70 साल 75 साल तो हो गया संविधान का, अभी समता स्वतंत्रता बंधुत्व तो है ही नहीं। हर जगह छुआछूत, हर जगह आर्थिक विषमता, हर जगह असामाजिक विषमता है, तो मनुस्मृति लागू कर दो। अरे भैया, सुधार कार्यक्रम है जो एक दिन में नहीं होता। आपका दम है तो ये सुधार कार्यक्रम में आप भी भाग लीजिए। हाँ, रही नीतीश कुमार का, तो मैं नीतीश कुमार जी को कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी आप बेईमान हैं। दारू बंद जो है, जिस उम्मीद से ये जनता ने आपको, महिलाओं ने साथ दिया था कि हाँ नीतीश जी आप दारू बंद कीजिए, उस उम्मीद पर आप खुद फेलुअर हैं। कहीं ना कहीं आप सफेद पोश जो यहाँ रंगदार ठेकेदार नेता और अफसर है ना, इंजीनियर और डॉक्टर, जीतन मांझी कहते हैं कि बंद कमरे में पीता है, उसके कहीं ना कहीं आप उससे आप डर रहे हैं। पूर्ण रूप से दारू बंद होना चाहिए। मैं